आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ आप लोग के बीच इस वीडियो में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों है, तो यांत्रिक ऊर्जा, इसके बारे में फुल कंसेप्ट के साथ बहुत कम समय में आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से ये पाठ आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम ही है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों को मिला देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा, यानी Pe प्लस Ke बराबर हो जाएगा Fe। Fe माने मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए, ये बहुत शानदार पॉइंट है और आपको ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक में आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद पहुंचाने वाला है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे पहले बातों को, एग्जाम्पल से आप लोग को बहुत अच्छे तरह से पहले एकदम बिल्कुल कंसेप्ट दे लेंगे, तभी कुछ उदाहरण नीचे लिख के बताएंगे। तो आप लोग से पूछ रहे कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है। जब ये दोनों की जानकारी रहेगी तभी हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को पहचान पाएंगे। तो स्थितिज ऊर्जा है क्या? जब इसको स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये गुप्त ऊर्जा है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये अपने पोजीशन को क्या करता है, बदल सकता है, आकार को बदल सकता है और मैक्सिमम ऊंचाई पर रहेगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा। आप जैसे बताइए कि आप लोग को एग्जाम्पल में दिए थे कि धनुष से खींचा हुआ धनुष जब उसको ऐसे खींचते हैं तो उसमें ऐसे जब खींचा हुआ तनी हुई डोरी है तो इसमें कौन सा ऊर्जा है? तो वो ऊर्जा दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल लग रहा है एकदम शांत है। लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे ऐसे तीर तो जाकर वहां पे किसी पर प्रहार करेगा, जिसका हमारा निशाना था, उस वस्तु पर जब प्रहार करेगा तब समझ में आया कि इसमें तो बहुत छुपी हुई एनर्जी था, क्योंकि बहुत तेज गति से चोट लगा। आप लोग गुलेल देखे होंगे, बचपन में या खेले होंगे, गुलेल ताने हुए वो गिट्टी लेकर पत्थर रबड़ में लगा के ऐसे खींचे हुए हैं, ऐसे खींच के एकदम रखे हुए निशाना पर चिड़िया को मारने के लिए। अब बताइए, लग रहा है कि तो केवल हाथ ऐसे शांत रखे हुए, लेकिन पता है कि रबड़ खींचा हुआ तो कितना एनर्जी है। जैसे ही ऐसे छोड़ेंगे तो जाके चिड़िया पर लगेगा और चिड़िया धान से नीचे गिरेगा, तब पता चले कि तो बहुत बड़ा एनर्जी इसमें था, मारा से एकदम गिर ही गया। आप लोग साइकिल मोटरसाइकिल में रबड़ का खींच के प्रयोग करते हैं, तो रबड़ जब खींच के लगाते हैं ऐसे, तो खींच के ऐसे पकड़े रहिएगा नीचे, ऐसे फंसाते हैं गाड़ी में, और पता चला कि कभी ऐसा धोखा हुआ होगा कि कभी अचानक उसका जो रबड़ का कुंडी होता है फंसाने वाला, वो फैल कर निकल गया तो झटका लगा, आंख या कहीं शरीर पे चोट लगा। तो ऐसे रबड़ लगा हुआ था तो लग रहा था कि शांत है, लेकिन उसमें कौन ऊर्जा भरल था? यही स्थितिज ऊर्जा था, गुप्त एनर्जी। वही जब लगा झटका तो अरे बाप रे बाप, इतना चोट लगा कसके। तो यही स्थितिज ऊर्जा है। छत पर ऊपर से फैन टंगा हुआ है, उसमें आपको लग रहा है कि तो शांत टंगा हुआ है, इसमें कौन सा एनर्जी है? जब ऊपर से टूट के गिरेगा नीचे, धान से चोट लगेगा, सिर टूटेगा, तो बाप रे इतना एनर्जी था इसमें। वही गुप्त एनर्जी है, चुपचाप एकदम टंगा हुआ है। अगर कोई बालक हम छत से लटका दिए, बोलो उसमें कौन एनर्जी? तो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब बताइए,
नीचे बैठा दिए तो नीचे अगर कोई बालक को बैठाए हुए हैं उसमें कि धरती के निचली बिंदु पर, तो उसमें क्या स्थिति ऊर्जा है? तो नहीं, नीचे स्थिति ऊर्जा 0 होता है। अगर पहाड़ पर कोई पत्थर रखा हुआ है तो हाँ, उसमें स्थिति ऊर्जा है। यानी जहां ऊंचाई की बात आए, उसके पोजीशन बदलने की बात आए, आकार बदलने की बात आए, तो सीधा समझना स्थिति ऊर्जा। जैसे हम मान लीजिए कि इस डस्टर को नीचे था, यहाँ पे है, उठा के यहाँ कर दिए, तो इसका क्या बदले? पोजीशन बदल दिए नीचे से ऊपर, तो ये स्थिति ऊर्जा है। ये डस्टर है इस प्रकार से। या रबड़ की गेंद देखे हैं, रबड़ को गेंद को ऐसे दबाएंगे तो उसमें गुप्त एनर्जी छिपा हुआ है, जब छोड़ेंगे तो फिर फैल जाएगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में गुप्त एनर्जी रहता है, ऐसे टाइट के हम रहते हैं, जब छोड़ते हैं तो सट जाता है जाके। तो आप समझ गए होंगे स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा के बारे में समझ गए, गतिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे कि अगर कोई बालक नीचे फर्श पर दौड़ रहा है तो उसमें कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। रोड पर चलती हुई गाड़ियां, गतिज ऊर्जा। मैदान में दौड़ता हुआ बालक, तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा है। लेकिन अगर छत पर कोई बालक को बैठा दिए तो उसमें कौन एनर्जी? तो कहिए कि सर आप बताए थे कि पहाड़ पर रखा पत्थर या ऊंचाई की बात करें तो अब स्थिति ऊर्जा। छत पर अगर बालक बैठा हुआ है तो स्थिति ऊर्जा। अगर वही छत पर बालक दौड़ रहा है तब कौन ऊर्जा होगा? तो बताइए कि छत पर है तो ऊंचाई भी है, तो स्थिति ऊर्जा। दौड़ रहा है छत पे तो गतिज ऊर्जा। दौड़ रहा है तो गतिज हो गया, तो दोनों मिल गया, तो यही बन गया दोस्त यांत्रिक ऊर्जा। यही यांत्रिक ऊर्जा हो गया। छत में पंखा लटका हुआ है, बस शांत स्थिति ऊर्जा। जब बोर्ड से उसका स्विच दबाया ऑन किए, फैन को चालू किए, वो गति में भी आ गया, वृत्तीय गति में। तो बताइए ऊपर टंगा हुआ ऊंचाई की बात कर रहा तो स्थिति भी हो गया, स्थिति हो गया। और जब गति कर रहा है तो गति भी हो गया। यानी जब पंखा ऊपर छत में वाला पंखा चल रहा है तो दोनों एनर्जी उसमें है, क्योंकि नीचे गिरने की भी संभावना उसको है, तो इसमें स्थिति ऊर्जा भी है, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है। तो कहे कि छत में टंगा हुआ पंखा चल रहा है, यानी चलती हुई पंखा, तो दोनों एनर्जी मिल के यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। ऊपर में उड़ती हुई चिड़िया, अगर आकाश में चिड़िया उड़ रही है तो कौन एनर्जी होगा? तो आप समझ सकते हैं कि सर आकाश में उड़ रहा है चिड़िया, तो हाइट भी तो ऊपर है, तो स्थिति। जहां हाइट की बात है स्थिति, और उड़ रहा है तो गतिज। दोनों मिलकर उड़ती हुई चिड़िया में कौन ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। आपको ऑप्शन देगा स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बच्चे कहेंगे कि अच्छा उड़ रहा है ना तो चल रहा है, गतिज ऊर्जा होगा। बहुत कुछ सोचे कि अच्छा हाइट वाला बताया तो सर कि कोई हाइट की बात है ऊपर से तो स्थिति ऊर्जा। तो इसमें दोनों है जी, उड़ रहा है तो गतिज, हाइट पर है तो स्थितिज, तो दोनों मिल गया तो यांत्रिक। बताइए आकाश में उड़ती हुई हवाई जहाज, तो सेम कहानी है। चिड़िया उड़ाओ, हवाई जहाज उड़ाओ, पतंग उड़ाओ, तो सब यांत्रिक ऊर्जा होगा, है ना। लेकिन अगर अंतरिक्ष में यही एक क्वेश्चन दे दिए कि अंतरिक्ष में यदि अंतरिक्ष में उड़ती हुई हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होगी? आप बता सकते हैं कि वो अंतरिक्ष के ऊपर ही है और उड़ रहा है, तो स्थिति गतिज दोनों मिलकर यांत्रिक। बिल्कुल गलत सोचना है ऐसा बात। सब एक ही डंडे से मत हाँक देना जी। अंतरिक्ष की बात कर रहा, अंतरिक्ष की,
अंतरिक्ष में ऊंचाई है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अंतरिक्ष में जो चला जाता है वो नीचे गिरता नहीं है, वो तैरते रहता है। वहां पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तैरते रह जाएगा। आप बताइए, तुम्हारी स्थिति खत्म, स्थिति खत्म, केवल उड़ रहा है तो गतिज, तो केवल गतिज ऊर्जा होगी, ना कि यांत्रिक मार देना। ये ना सोचना कि ऊपर और गतिज दोनों है। तो चलिए, आप लोग बहुत ऐसा एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब आप लोग को लिखवा देते हैं 2 4 5 एग्जाम्पल, और इस यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आज आप लोग को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मेरी वादा है कि आप लोग को जरूर कंप्लीट हुआ होगा। किसी प्रकार की कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में चलेंगे। छत पर दौड़ता हुआ बालक, छत पर दौड़ता हुआ बालक, छत पर दौड़ता हुआ बालक किसका उदाहरण है? यांत्रिक ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। छत पर दौड़ता हुआ बालक आकाश में उड़ती हुई चिड़िया या जहाज, पतंग, ये सब यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। आपको दे दिए, आगे समझ लेंगे हम लोग थोड़ा सा। इसमें अगर आकाश में उड़ती हुई रॉकेट, तो सब उसमें कौन सा एनर्जी है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी मेन आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। स्थिति ऊर्जा का भी आप लोग उदाहरण समझा ही दिए होंगे। चलिए, अगर फिर से समझना चाहते हैं तो समझ ले सकते हैं। स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा में समझ जाएंगे कि छत पर बैठा बालक अगर बैठा हुआ है तो स्थिति ऊर्जा है। छत पर बैठा बालक के किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। खींचा हुआ धनुष की डोरी, खींचा हुआ गुलेल या रबर, ये सब में कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। पानी में जमा बांध, जमा पानी में, जमा पानी में बंधा हुआ बांध, जब बांध टूटेगा ना तब फेंक देगा कई फीट बेड़ा। ऐसे किसी पता ना चलेगा, एकदम शांत है। टूटा तो समझिए कि दहा देगा, समझ जाएगा कि उसमें कौन सा एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। आगे आप लोग को गतिज ऊर्जा के भी उदाहरण समझ लीजिए। गतिज ऊर्जा के उदाहरण आप बताइए। कह दें कि अंतरिक्ष में उड़ती हुई चिड़िया, सड़क पर दौड़ता बालक, सड़क पर चलती
गाड़ियां। बोलिए इसका में क्या है? गति ऊर्जा है, गति ऊर्जा है, गति ऊर्जा है। चलिए तो हम लोग समझ गए गति ऊर्जा बहुत से उदाहरण है। आप लोग दौड़ रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, तो सब जो गति वाला जो जितने काम है जिसमें गति हो, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, ये सब में क्या है? गति ऊर्जा है। तो चलिए इसी दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है। तो चलिए बहुत बहुत आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और लाइक प्लस सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। और आप लोग को आज इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, थैंक यू।